अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। अपने जो भी अपने आपके डाउट्स वगैरह थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, आपने उन सबको क्लियर कर लिया होगा। और मैंने अपना 100% दिया है कि आपको एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा अवेयर किया जाए, ताकि हम अपनी कंट्री की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ और ज्यादा इसको सपोर्ट कर पाए, इस सेक्टर में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करके अपने पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बना सके। मेरा ये अवेयरनेस का यही वो एक मोटिव है, एक एम है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर को एप्लीकेबल करने की जरूरत है। अगर हम उन ही जो है ओल्ड मेथड से एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, हमें यील्ड कम मिलेगी। और जो साइंटिफिक दूसरे मेथड्स आ गए, हम अगर उनको एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे डेवलपिंग कंट्री से। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना। ठीक है, हमने लास्ट जो वीडियो में डिस्कस की थी वो हमने एग्रीकल्चर को देखा था कि एग्रीकल्चर क्या है, इसमें कौन सी साइंसेज आ जाती हैं, इसमें कौन सी जो है वेरियस फील्ड्स आ जाती है, हमने ये डिस्कस किया था। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। हमने ये देखा था कि एक एग्रीकल्चर खुद में खुद किस तरह से एक बिजनेस है, एक आर्ट है और एक साइंस है। ठीक है, हमने ये तीन चीजें डिस्कस की थी। आज जो हमें चीज डिस्कस करनी है वो हमें देखना है कि स्कोप क्या है एग्रीकल्चर का, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को एज अ करियर चूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमारे मुल्क की कंट्री डेवलपमेंट में क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, जीडीपी में इसका कितना जो है रेशो है। हम ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप अगर नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी अवेयरनेस जो है और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हम लोगों को और ज्यादा अवेयर करके अपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आगे हम अपना आज की जो वीडियो का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान। हमने वहां पर पढ़ा था लास्ट की वीडियो में कि एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चर का कॉर्नर स्टोन है, मतलब कि एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, जो कि एक फैक्टफुली बात है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है जितना हमारे पास एग्रीकल्चर पे काम होता है। और इसी वजह से आपने इनिशियल स्टेजेस में पढ़ा जरूर होगा कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान की जीडीपी में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एग्रीकल्चर एक मेजर किरदार अदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्रीकल्चर का अगर स्कोप देखा जाए ना, तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ के एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि किस किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर का स्कोप है, क्यों ये हमारे मुल्क के लिए जरूरी है। इसमें हमें कुछ जो है अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलेंगी। वो डायमेंशंस क्या हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से ये जो है हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, कि एग्रीकल्चर का कितना रेशो हमारे जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमारे पास ऐसी ऐसी क्रॉप की वेराइटीज हैं जो हम मोस्टली एक्सपोर्ट कर कर अपने जो है मुल्क की इकोनॉमी में हम उनको बेहतर बनाते हैं, और रूरल डेवलपमेंट जो कि गाँव देहात है इनको डेवलप करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपके अपने प्रोजेक्ट लगाते हैं उन गाँव में आगे, तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों को एक तो रोजगार मिल जाता है, दूसरा वहाँ का जो गांव का निजाम है वो डेवलपमेंट होता जाता है, वहां पर एजुकेशन आ जाती है, और इसी तरह से फिर वो डेवलपमेंट हो जाती है वहां पर। इस चीज को हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ इन चीजों को बता रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर कह रहा है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में जो पहली चीज उन्होंने डिस्कस की है वो यहाँ पर जीडीपी शेयर के बारे में होती है। बेसिकली जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि कितना एक मुल्क की इकोनॉमी बेहतर है वो हमें उसकी जीडीपी देख के पता चलता है। तो पाकिस्तान की जीडीपी में ऑलमोस्ट 24%, मतलब आप अगर देखें अगर 100% में से तो 25 ऑलमोस्ट एक क्वार्टर होता है। तो एक क्वार्टर मतलब एक चौथाई हिस्सा जो है एग्रीकल्चर अकेले सिर्फ उसको दे रहा है। बाकी के जो 3 हिस्से हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसमें इंडस्ट्री आ गई, जिसमें फॉरेस्टिंग आ गई, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिलकर जो है 75% करते हैं। और एग्रीकल्चर एक खुद अकेला जो है 25% जो है पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कि ऑलमोस्ट 24 to 25% जो है पाकिस्तान की जीडीपी में
एग्रीकल्चर का किरदार है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें कि 25% एक बहुत बड़ा रेशो है, 100 में से 25% सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर अगर प्रमोट कर रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और ये जो ग्रोथ रेट है ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है लास्ट के अगर 19 ईयर्स देखें तो इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं थी। जितनी जितनी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आती गई है जीडीपी में, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया है। इसी वजह से हम लोगों को ज्यादा अवेयर करना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा एग्रीकल्चर से अवेयर हो, ताकि जो 25% है ऑलमोस्ट जाके 30 टू 35% पहुंचे, ताकि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल कर सके, ठीक है। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 25% जो है पाकिस्तान की जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पर दूसरी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है ग्रोथ रेट। अब यहाँ पर ये जो ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है यहाँ पर 6.25%। अब यहाँ पर तो आपको देखने में बहुत छोटा सा ये परसेंट लग रही होगी कि 6.25 ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मगर इस 6.25 को अचीव करने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को यूज करने में, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस को ऑलमोस्ट ईयर्स लग जाते हैं इतनी ग्रोथ करने में। तो ये एक हाईली अचीवमेंट है कि एग्रीकल्चर जो है 25% हमें जो है जीडीपी में शेयर दे रहा है और 6.25 जो है हमारी जो है ग्रोथ रेट हुई है लास्ट के ईयर्स में। तो एक अच्छी खासी एक हमारे लिए पॉजिटिव रहने के ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं और हमें इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 ईयर में ये हमें ग्रोथ रेट बता रहा है कि एग्रीकल्चर का रेट बढ़ा है 6.25 तक, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जो कि ये इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि इंक्रीज आया है प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है, व्हीट, राइस और कॉटन। ये हमारी तीन ऐसी मेजर क्रॉप है जिनकी वजह से हमारी जो है ग्रोथ रेट में इजाफा आया है। हमने ज्यादा इनको ग्रो किया, हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुई जीडीपी में, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा 6.25 का। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस कर ली कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का जो है मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। कि हमने देखा कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 25% पूरा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा ग्रोथ रेट हमें को देखने को मिला, जो कि एक 6.25% का ग्रोथ रेशो है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए।